गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम टेंस के अंतिम पायदान पर हम पहुंचने वाले हैं और जो कि वह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले इस टेंस की पहचान क्या होती है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा साथ साथ समय भी दिया रहता है, ये होती है पहचान। इसके बाद अनुवाद करने का नियम क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब विथ आईएनजी ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा सीन्स और फॉर प्लस टाइम, ये होता है, इसका नियम होता है। इसके पहले सीन्स और फार कहाँ लगता है, इसके पहले मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको बता चुका हूं। सेम वही स्थान, वही रूल जो है इसमें भी फॉलो होगा। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल पर बात करते हैं। जैसे सीता 2 घंटे से सो 2 घंटे से घर में सिसक रही होगी। अब क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट सीता, अब विल हैव बीन, सिसकना की अंग्रेजी तो सब SOB मीन्स होता है सिसकना, हो जाएगा सॉबिंग। कहा? इन द हाउस, इन द हाउस। कैसे? 2 घंटे से, तो इसमें हम क्या करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 आवर्स। ये हुआ, इस तरह से हम अनुवाद करते हैं। चिड़िया सुबह से बगीचे में चहचहा रही होंगी। ये है, चिड़िया सुबह से बगीचे में चहचहा रही होंगी। अब क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट द बर्ड्स, फिर क्या करेंगे? विल हैव बीन, फिर क्या करेंगे? चहचहाना, CHIRP चॉपिंग, फिर इन द गार्डन। सुबह से, इसके लिए मैं आपको बताया था कि सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस मॉर्निंग। ये चिड़िया सुबह से बगीचे में चहचहा रही होंगी, तो क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट द बर्ड्स विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब प्लस चर्प, चर्प मेन वर्ब ING चर्पिंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से हम इस हिंदी वाक्य को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। मैं सोमवार तक इस खेल में भाग लेता रहूंगा।
लेता रहूंगा। मैं सोमवार तक इस खेल में भाग लेता रहूंगा। अब क्या करेंगे, आई सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, आई शैल हैव बीन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेट मीन्स होता है भाग लेना, पार्टिसिपेटिंग इन दिस गेम। इसके बाद सोमवार तक टिल मंडे। यह इस प्रकार से हम हिंदी वाक्य का अनुवाद हम इंग्लिश में करते हैं, और वह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। एक एग्जांपल और देखते हैं। तुम कई दिनों तक इस जंगल में भटकते रहोगे। तुम कई दिनों तक इस जंगल में भटकते रहोगे। अब क्या करेंगे, यू विल हैव बीन, भटकना वांडर, WANDERING, वांडरिंग इन दिस फॉरेस्ट टिल मैनी डेज। यह इस प्रकार से हम सिंपल सेंटेंस का अनुवाद करते हैं। इसके बाद हम आपको अगले स्टेप नेगेटिव सेंटेंस पर ले चलते हैं। आइए नेगेटिव सेंटेंस के कुछ सेंटेंस। हाँ, तो इसके पश्चात आप देखिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट हैव बीन प्लस वर्ब विथ ING प्लस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा सीन्स और फॉर प्लस टाइम। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब वाक्य नकारात्मक होता है तो यह नियम का प्रयोग करते हैं। और नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं तो आप जानते ही हैं, जब दिए हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आता है तो उसको हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। उस नकारात्मक वाक्य का अनुवाद करने के लिए हम इस रूल का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं। हलवाई कई दिनों से मिठाई नहीं बना रहा होगा। हलवाई कई दिनों से मिठाई नहीं बना रहा होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, द कन्फेक्शनर, द कन्फेक्शनर। अब यहां निगेटिव है तो विल का प्रयोग करो, प्लस यहां पर नॉट का प्रयोग कर लीजिए, प्लस हैव बीन का प्रयोग कर लीजिए। हैव बीन, मेकिंग, मेक मीन्स बनाना, मेकिंग स्वीट्स फॉर मेनी डेज। ये है निगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार से हम निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते हैं। सूर्य कई दिनों से उदय नहीं हो रहा होगा।
सूर्य कई दिनों से उदय नहीं हो रहा होगा। अब क्या करेंगे? सब्जेक्ट द सन विल नॉट हैव बीन, उदय होना राइज, राइजिंग फॉर मेनी ईयर्स। यह है वाक्य। इस प्रकार से हम निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते हैं। इसके बाद दो एग्जांपल और लेते हैं। राधा सोमवार से अपने बर्तन की सफाई नहीं कर रही होगी। यह है। पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट राधा, फिर विल नॉट हैव बीन, इसके बाद सफाई करना, क्लीनिंग हर पॉट्स, कई सोमवार से क्या करेंगे? सिंस मंडे। यह है आपका नेगेटिव सेंटेंस। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद हम करते हैं। इसके बाद हम आपको इंटरगेटिव सेंटेंस के बारे में ले चलते हैं। इंटरगेटिव सेंटेंस का नियम क्या होता है? जब प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के पहले आता है तो उसका अनुवाद करते समय हम क्या करते हैं? सबसे पहले शैल और विल का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब विथ आईएनजी एक्सेट्रा प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। देखते हैं हम एग्जांपल पर। क्या राम 2 घंटे से घर में नहीं सो रहा होगा? यह है। क्या राम 2 घंटे से घर में नहीं सो रहा होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे? विल और शैल का प्रयोग पहले करेंगे। क्या लिखेंगे? विल, फिर सब्जेक्ट राम नॉट हैव बीन, इसके बाद सोना स्लीप आईएनजी स्लीपिंग इन द हाउस, फिर सिंस आर फॉर 2 आवर्स, अंत में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हम अनुवाद करते हैं। क्या कल सुबह से वर्षा नहीं हो रही होगी? इसके बाद आपको हम इंटरगेटिव सेंटेंस के बारे में हम बताते हैं। इंटरगेटिव सेंटेंस का हमने आपको जो है एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, क्या राम 2 घंटे से घर में नहीं सो रहा होगा? तो इसका क्या? विल राम नॉट हैव बीन स्लीपिंग इन द हाउस फॉर 2 आवर्स। इसके बाद हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्या कल सुबह से वर्षा नहीं हो रही होगी? इसका देखते हैं क्या होता है। तो क्या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आया है, इसलिए हम विल और शैल को पहले लिखेंगे। तो यहां हम क्या करेंगे? विल, इसके पहले यहां पर सब्जेक्ट क्या है? मैंने आपको बताया था जब कहीं हवा का चलना हो या पानी का बहना हो
तो वहां पर हम सब्जेक्ट अपनी तरफ से यूज करते हैं और वो जो है क्या होता है, इट का प्रयोग करते हैं। विल इट, फिर निगेटिव भी है तो यहां पर हम नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट हैव बीन, इसके बाद रेनिंग, रेनिंग, फिर सिंस और फॉर, यहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहां पर मॉर्निंग सुबह से है, इसलिए सिंस, इसके बाद मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना नहीं भूलेंगे। अगर हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करते तो वाक्य आपका जो है गलत माना जाएगा पंक्चुएशन की दृष्टि से। तो आइए हम तीसरे एग्जांपल पर आते हैं। क्या साधु कई वर्षों से एक पुत्र का आशीर्वाद दे रहा होगा? क्वेश्चन मार्क। क्या साधु कई वर्षों से उसे एक पुत्र का आशीर्वाद दे रहा होगा? तो अब यहां क्या करेंगे, सबसे पहले है विल लगाएंगे, विल, फिर द सेंट, सेंट माने होता है साधु या महात्मा, फिर यहां पर क्या करेंगे, हैव बीन, आशीर्वाद देना, ब्लेसिंग हिम या हर, इसके बाद टू अ सन, इसके बाद सिंस और फॉर क्या लगाएंगे, फॉर मेनी ईयर्स। अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हम यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते हैं। आगे हम आपको एक दो एग्जांपल और हम बताते हैं, देखिए। देखिए, क्या कुछ प्रेतात्माएं कई दिनों से मुझे नहीं डरा रही होंगी? ये देखिए, क्या कुछ प्रेतात्माएं कई दिनों से मुझे नहीं डरा रही होंगी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या प्रश्न आज पहले आया है, इसलिए हम विल और शैल का प्रयोग पहले करेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, विल सम प्रेतात्मा अपैरिशंस not have been, डराना क्या करेंगे, फ्राइटन, FRIGHTENING, फ्राइटनिंग मी, फिर फॉर मेनी डेज, ये होगा। इस तरह से हम अनुवाद करते हैं। एक और देखिए, क्या किसान सुबह से
से अपने खेत की सिंचाई कर रहा होगा। क्या करोगे? सबसे पहले शैलियर भी पहले क्या हो जाएगा? हाँ, विल द फार्मर, फिर हैव बीन, अब सिंचाई करना इरिगेट, IRRIGATING, इरिगेटिंग क्या? अपने खेत की, क्या लगाएंगे? हिल्स फील्ड, फिर सिंस मॉर्निंग, ये होता है क्वेश्चन मार्क। इस तरह से क्या होता है, हम यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस का हम अनुवाद करते हैं। आगे हम आपको बताते हैं WS टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब WS टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद हम कैसे करते हैं? हम WH इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जब प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां आदि वाक्य के बीच में आ जाता है तो ऐसे वाक्य को हम WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसका अनुवाद करते समय हम क्या करते हैं? सबसे पहले बीच में आए हुए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, जैसे मैंने आपको यहाँ नियम में रूल में लिखा हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल WH वर्ड प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन। नॉट का प्रयोग हम तभी करेंगे जब सेंटेंस नेगेटिव में होगा, अन्यथा हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। प्लस वर्ब विथ ING प्लस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम, ये होता है WH वर्ड का हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करने का नियम। इसके बाद आते हैं हम कुछ एग्जांपल पर। तुम कई दिनों से मेरा इंतजार क्यों कर रहे होगे? ये हो गया आपका। क्या करेंगे? सबसे पहले कई दिनों से मेरा इंतजार क्यों कर रहे होगे, सबसे पहले WH वर्ड। अब इसमें WH वर्ड क्या है? क्यों, वाई, क्या लगाएंगे यहां पर? वाई हो गया। इसके बाद विल और शैल, यहां तुम है इसलिए यहां पर हम विल का प्रयोग करेंगे, वाई विल। अब यहां सब्जेक्ट का प्रयोग कर लो, प्लस इसके बाद हैव बीन, वेटिंग फॉर मी हो गया। इसके बाद कई दिनों से, फिर फॉर का प्रयोग, और मेनी डेज, फॉर दो बार आपने फॉर, यहां पर क्या है? फॉर जो है प्रीपोजिशन, वेट फॉर का प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। दूसरी का प्रयोग है सिंस और फॉर के लिए, वहां पर हम फॉर का प्रयोग किए हैं। आगे है राम 1950 से इस संस्था में कौन सा विषय पढ़ा रहा होगा? राम 2025 से इस संस्था में कौन सा विषय पढ़ा रहा होगा? आप क्या करेंगे यहां पर? कौन सा विषय, तो यहां क्या लगाओगे? सबसे पहले कौन सा विषय की अंग्रेजी लगाएंगे,
क्या कर होगा यहां पर, विच सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट, फिर विल राम, फिर हैव बीन टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूशन। इसके बाद यहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये ईयर्स का नेम है। सिंस 2025 अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हम बात करते हैं। एक और देख लीजिए, सीता सोमवार तक कौन सी कविता पढ़ाती रहेगी। सीता सोमवार तक कौन सी कविता पढ़ाती रहेगी। क्या करेंगे, पहले कौन सी कविता, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन शब्द है ये, क्या लगाएंगे, विच पोयम विल सीता हैव बीन टीचिंग टिल मंडे। ये क्वेश्चन मार्क किस तरह से हम अनुवाद करते हैं। इसके बाद ये आपका टेंस हमने पूरा किया। इसके बाद मैं आपको पूरे टेंस में मैंने क्या क्या, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा हेल्पिंग वर्ब, क्या क्या यूज करते हैं, उसको हम आपको हम चार्ट के माध्यम से हम आपको शो करते हैं। आइए देखते हैं। नहीं भाई नहीं, दिखाने से पहले मैं आपको गृह कार्य देना चाहता हूं, और गृह कार्य जो है आप उसको करके आप पूरा आप अपने को अनुमान लगाइए कि मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने क्या सीखा। और उसको होमवर्क पूरा करने के बाद मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस YouTube चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करना और शेयर करना और बेल आइकॉन को दबाना नहीं भूलेंगे। ये हमारे आपसे जो रिक्वेस्ट है। तो आइए आपको हम होमवर्क देते हैं। ये होमवर्क में आपको मैं 5 सेंटेंस दिया हूं और आप इसको जो है सॉल्व कीजिएगा और सोचना, गेस लगाना कि आपने क्या क्या सीखा। पहला है, मीरा सुबह से एक पत्र लिख रही होगी, सिंपल सेंटेंस में। दूसरा है, कई लड़के कई दिनों से कक्षा में नहीं बैठ रहे होंगे। तीसरा है, क्या तुम सोमवार से अपना घर नहीं सजा रहे होंगे। चौथा है, कई वर्षों से तुमको हिंदी कौन पढ़ा रहा होगा। और पांचवा है, श्याम सुबह से इस किताब में क्या ढूंढ रहा होगा। यह है आपका होमवर्क और आप इस होमवर्क को सॉल्व करके अपने को गेस लगाइए कि आपने इस वीडियो के माध्यम से आपने अब तक क्या सीखा। इसके बाद हम आपको जो है पूरे टेंस का एक सामान्य सा, एक उसकी पहचान और उसका नियम क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से आपको हम आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। आप उसका अध्ययन कीजिएगा।